वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों के हित में एक योजना बनाई है, खेलो इंडिया। इस योजना के तहत हरियाणा में 3 जून से खेलों का एक बड़ा उत्सव आयोजित हो रहा है। 10 से 18 साल की आयु के देश भर के खिलाड़ियों को यहां पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। भविष्य में देश के खासकर ग्रामीण इलाकों से बेहतर खिलाड़ी मिल सके, इसके लिए खेलो इंडिया का आगाज हो रहा है। माना जा रहा है कि भारतीय खेलों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की तरह खेलो इंडिया योजना, और इसी पर आज की चर्चा हम करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो चुके हैं। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीना करमबीर, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। टीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अनीता नागर, वरिष्ठ खेल अधिकारी भी जुड़ेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार यहां पर जुड़ेंगे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए किस तरह से देख रहे हैं खेलो इंडिया यूथ को? देखिए, अगर मैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हरियाणा को 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। एक यहाँ पर सिपाहियों की खान है, सैनिकों की खान है, और दूसरा खिलाड़ियों की खान है। तो जिस तरह से ये खेलो इंडिया का आयोजन हरियाणा में हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पर जितने बच्चे तैयारी करते हैं उनका उत्साहवर्धन बहुत बड़े लेवल पर होगा। जिस तरह से ये खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है उसका जो आयोजन है वो बताता है कि जो जिन एरिया की बात करें, आप पंचकुला की बात कर लीजिए, अम्बाला की बात कर लीजिए, वहां पे आसपास के जितने भी बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा और वहां पर आकर वो गेम भी देख सकेंगे और वहां पे खिलाड़ियों से भी मिल सकेंगे। तो एक उनका ये उत्साहवर्धन होगा। हम पहले ही पदकों के मामले में नंबर 1 रहे हैं और ये कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में एक उत्साह की बात है। साथ साथ एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि हमने इसमें ट्रेडिशनल गेम्स को भी ऐड किया है। चाहे इसमें आप गत्ता की बात कर लीजिए, योगा की बात कर लीजिए, थांगट्टा की या मलखम, तो जितने हमारे ट्रेडिशनल गेम थे जो कहीं ना कहीं पीछे हटते जा रहे थे, छूटते जा रहे थे, उनको शामिल करके कहीं ना कहीं उनको भी बढ़ावा देने का काम मेरी सरकार ने किया है। तकरीबन 8,000 से ज्यादा एथलीट जो है पूरे देश से यहाँ पर आएंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। उनका डोप टेस्ट भी होगा, क्योंकि कई बार कोशिश की जाती है कि किसी तरह से कुछ व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं कि अगर वो गलत चीजों का इस्तेमाल ना कर लें। तो तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चाहे पंचकुला की बात कर लीजिए, अम्बाला की बात कर लीजिए, शाहबाद, चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, हर एक जगह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हम खिलाड़ियों के स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। टीना जी, ये जो खेल उत्सव है, ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक उत्सव के तौर पर इसको आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि जो देश का भविष्य है उनके लिए, जो देश का भविष्य बनेंगे, वो किस तरह से अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखा सकते हैं। जो गांव के रहने वाले खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। कैसे इसको कांग्रेस देखती है? पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ हरियाणा सरकार को कि एक अच्छा इनिशिएट ले रही है। हाँ। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं वंदना पोपली से पूछना चाहती हूँ कि एक तो जो 18 क्योंकि ये 2 बार देखिए स्थगित हुए हैं ना, खेलो इंडिया जो प्रतियोगिता जो स्टार्ट कर रहे थे, तो उसमें देखिए 18 साल तक की जी, लगता संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ सुनील कौशिक भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्योंकि देश भर में इसका आयोजन किया जा रहा है और बच्चे जो कि 10 से 18 साल तक की उम्र के बच्चे, उनका ख्याल रखते हुए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खेलना तो आता है लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता है, एक मंच उनको मिल रहा है। काजल, अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है सरकार की, लेकिन सरकार को सबसे पहले ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे पूरे देश में खेल टीचर की कितनी जगह खाली हैं, कितनी भरी जानी हैं। तमाम आपने समाचार देखे होंगे कि जो लोग मेडल लेकर के आते हैं राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको सरकार का सहयोग नहीं मिलता। ऐसी बहुत सारी स्टोरी निकल के आती हैं। तो सबसे पहले सरकार को ऐसे आयोजन करने से पहले समीक्षा करनी पड़ेगी कि जो हम खेल आयोजन करने जा रहे हैं उसमें कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। केवल ये मैं कहूँगा फरमान जारी कर दिया आपने और सारे लोगों को बोल दिया कि इतने खेलों का आपका आयोजन होगा और आपको उसमें भाग लेना है, लेकिन क्या वो टीचर बीपीएड वाले हों, एमपीएड वाले हों, वो कितने वर्षों से मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, हाई कोर्ट के आदेश के बाद, सरकार का निर्देश है, लेकिन फिर भी उन लोगों की टीचर के रूप में भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है? तो आप निकालेंगे कहाँ से उन बच्चों को?
जब स्कूल पे, छोटे स्कूल या बड़े स्कूल की हम बात करें, वहाँ आपके पास टीचर ही नहीं है। टीचर हैं तो बहुत लिमिटेड की संख्या में है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको ठीक सा दिशा निर्देश नहीं मिल पाता, ठीक सी तैयारी उनकी नहीं हो पाती है। उस वजह से वो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाते हैं। बहुत सारी स्टोरी आपने देखा होगा, निकल के मीडिया के माध्यम से आती हैं कि उन्होंने अपना खुद की संपत्ति को बेच करके या आस पड़ोस में उन्होंने सहयोग लेकर के उस प्रतियोगिता को जीता, लेकिन यदि उनसे बात की जाए तो सरकार का शून्य के बराबर उसमें योगदान रहा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि ऐसी प्रतियोगिता करने से पहले ऐसे कौन से लूप पोल हैं जो जहाँ हम जो देश को देना चाहते हैं, जिस तरीके से हम बच्चों को इसमें सहभागिता लाना चाह रहे हैं, यदि प्राइमरी लेवल पर ही उनको टीचर नहीं मिलेंगे, अच्छे प्रशिक्षक नहीं मिलेंगे, तो मुझे लगता है उनके साथ ये बेईमानी होगी। ठीक है, इसका जवाब वंदना जी से लेंगे। वंदना जी, कई ऐसे सवाल हैं जो कि सरकार पर भी उठते हैं और जाहिर सी बात है जवाब पूरा देश चाहता है खिलाड़ियों को लेकर, क्योंकि जो बच्चे हैं जो कि अपने स्कूलों से सीखना चाहते हैं, क्योंकि मंच पर वो बाद में आएंगे, पहले वो अपने स्कूल से सीखेंगे, अपने घर से सीखेंगे, या फिर अगर उनके गाँव में कोई ग्राउंड होगा तो वो वहाँ से सीखेंगे। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है बहुत वाजिब है। अगर सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलेगी तो खिलाड़ी बाहर नहीं निकल पाएंगे, और इसका पूरा ध्यान मेरी सरकार ने किया है। आपको बताना चाहूंगी कि हमारी नई शिक्षा नीति के हिसाब से जितने भी जो खिलाड़ी हैं, अगर वो मेडल लेकर आते हैं तो पहले क्या होता था, उनको किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब दे दी जाती, उनको आईपीएस ऑफिसर बना दिया जाता था या आईएएस ऑफिसर बनाया जाता था या किसी और डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता था। लेकिन हमने क्या कहा है कि उनको जो जॉब मिलेगी वो कोच की जॉब मिलेगी। जो यहाँ पर आप टीचर की बात कर रहे हैं, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, अगर उनको कहीं पर नौकरी देने की बात आती है तो उनको कोच की नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा जितनी भी मदद जो है हमारी सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को, अगर वो छोटे स्तर पर है तो भी दी जा रही है। आपको बताना चाहूंगी तकरीबन 500 खेल नर्सरियां हमने खोली हैं हरियाणा में, जिसमें बच्चों को गांव शहर जहाँ पे बच्चों को जरूरत है प्रशिक्षण देने की, वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसके अलावा लगातार जो है राशि जो है, जो अगर पदक लेकर आते हैं तो राशि तो दी जा रही है, लेकिन पदक लाने से पहले जो बच्चे की तैयारी के लिए जो पेमेंट होती है वो दी जा रही है। आपको ये सुनकर हैरानी भी होगी कि पदक लाने से पहले ही पेमेंट कर दी जाती है। कुछ एक अमाउंट हमने 5-1 लाख का रखा हुआ है। वंदना जी, कुछ और सवाल होंगे मैं आपसे बाद में पूछूंगी। वंदना जी, कुछ और भी सवाल होंगे मैं आपसे बाद में पूछूंगी। अनीता नागर जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं, खेल अधिकारी हैं। अनीता जी, आप खेल अधिकारी, इसीलिए आपसे मेरा सवाल ये है, आप खेलो इंडिया यूथ को कैसे देखती हैं, उन छात्रों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि देश का भविष्य है? देखिए, खेलो इंडिया गेम जैसा कि आप जानते हैं 2018 में स्टार्ट किया गया, और पहले ये स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया के नाम से शुरू इसलिए किया गया क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो एक रूट लेवल से किया जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए पहले हमारे यहाँ 12 साल में हम बच्चों को एडमिशन दिया करते थे स्टेडियम्स में। अब इसी के तहत हमें पॉलिसी में चेंज किया गया कि हम 8 ईयर से बच्चों को एडमिशन देंगे, जिससे कि हमारा जो टैलेंट है वो हम सर्च करके एक अच्छे लेवल पे आते हैं, जिससे वो सब जूनियर सीनियर सारे हमने रखी, और हम बच्चे से उसको रजिस्ट्रेशन के रूप में उसको रखते हैं। तो यदि मैं कहूँगी तो कि हमारी जो यूपी गवर्नमेंट ने इस बार बहुत चेंजेस किए हैं। आप देखें, हर जिले में अब इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कल ही मेरे पास एक लेटर आया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर जिले में ये कहा गया कि हम सब जगह सिंथेटिक ट्रैक, सिंथेटिक बास्केटबॉल, सिंथेटिक हमारा हॉकी ग्राउंड, हम सब सिंथेटिक लगाएंगे, जिससे कि हम एक हर जिले में जाकर बच्चों को प्रमोट कर पाए। उसी के तहत आपने देखा होगा जिला खेलकूद विकास प्रोत्साहन समिति एक होती है जो जिला स्तर पर गठित की जाती है, उसको उत्तर प्रदेश स्तर पर भी गठित किया गया है। उसमें से क्या है कि जिला स्तर की यदि हम जिस जिले में आप स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, वहाँ एक स्टेडियम है, सारी प्राइवेट एजेंसियों को आपने गेम दे रखे हैं, सारे लोगों की फीस है, मैंने खुद जाकर के वहाँ समीक्षा की। तो आप ऐसे लोगों को कहां से निकाल के लाएंगे? और आप अपने गौतम बुद्ध नगर की बात करिए तो ईमानदारी से बता दीजिए 60% से ऊपर स्कूलों में जो शिक्षक हैं, खेल शिक्षक, उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। हाँ, नहीं, ये ऑनेस्टली आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे परिषदीय स्कूल हैं उनमें खेल को एक अलग से रूप नहीं दिया गया है। मतलब खेल शिक्षक होना चाहिए, लेकिन खेल वाले की भर्ती ही नहीं है। प्राइमरी में वो खेल के नाम से भर्ती नहीं होते। जो वहाँ यदि आपने गौतम बुद्ध नगर में भी देखेंगे तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पीटीआई होते हैं,
लेकिन वो जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो एज ए फिजिकल टीचर नहीं होते, वो एक सब्जेक्ट टीचर होते हैं, उनको बाद में अपॉइंट किया जाता है, ठीक है कि आप भैया स्पोर्ट्स देख लीजिए। लेकिन ये हमारे बच्चों के साथ अन्याय मैं कहूंगी, क्योंकि एक जो खेल टीचर नहीं होते अलग से। हाँ, खेल टीचर अलग से नहीं रखे जाते, जिसकी डिमांड चल रही है। वैसे आप देखेंगे तो एमपी में कर दिया है, ठीक है, राजस्थान में भी कर दिया ठीक है। है, ये सवाल तो- वंदना जी से पूछूंगी मैं। सुनील जी, आपसे मेरा सवाल होगा, आपको क्या लगता है इस योजना के जरिए जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, वहां से बेहतरीन खिलाड़ी निकल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिन चीज़ों की आवश्यकता है सरकार को पहले उन पर ध्यान देना होगा। यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात, पूरे देश की बात कर लूं तो 60% से ऊपर शिक्षक नहीं है स्कूलों में, जो खेल शिक्षक के रूप में होते हैं। और जहां वरिष्ठ खेल अधिकारी बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, स्पोर्ट्स ऑफिसर पूरे प्रदेश में नहीं है। और गौतम बुद्ध नगर को आप बताइए, स्टेडियम में कम से कम हजारों करोड़ से ऊपर का बजट जारी सरकार का हुआ बना, लेकिन जितने भी वहां गेम्स है सारी प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए। तो जो बच्चे गरीबी रेखा से नीचे हैं या जो ऐसे लोग हैं जहां वो शिक्षा का वहन नहीं कर पाते, वो क्या करेंगे? नोएडा में 3,000 रुपए पर मंथ बैडमिंटन का शुरुआत की ट्रेनिंग का काजल जी, रेट मैं है वहाँ इसमें पे। एक ऐड करना चाहूंगी आपको, प्लीज मैं एक ऐड करना चाहूंगी। जी, जी। अभी मैंने आपको अभी बताया, अभी खेलो इंडिया के तहत हमें बैडमिंटन मिला है। जो आप प्राइवेट एजेंसीज की बात कर रहे हैं, हमारा जो स्टेडियम है वो मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम है सिर्फ। और हमारे यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट ने जो हमें बोला है, हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से हम 210 रुपए से ऊपर बच्चे से फीस नहीं ले सकते। नहीं, जो और नोएडा स्टेडियम किसका है? वो नहीं, किसका हमारे है? अंडर में नहीं आता। अभी मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ सर, जी। नोएडा स्टेडियम और पथिक स्टेडियम ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता, हमारे डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं आता। ये एक मिसकंफ्यूजन है, जो भी मुझे बात करता है मैं उसको जो क्लियर करती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट से 210 रुपए से ऊपर कोई ले ही नहीं सकता। नहीं, तो ये देना पड़ेगा ना सरकार को, आपके नहीं, डिपार्टमेंट ठीक है, के एक अंदर सवाल में उसको टीना जी- करना एक पड़ेगा सवाल ना। टीना जी का ले केवल लेते हैं, बच्चों के एक साथ जवाब एजुकेशन दें। के लिए, प्रशिक्षण के लिए उसको हमारे टैक्स का पैसा है ना। हाँ सर, ये हमारे actually टैक्स का authority पैसा है, और पैसा जो लगा है वो कोई बाहर से पीपी मॉडल पे स्टेडियम नहीं बना, वो सरकार के बजट के पैसे से बना है। जी सर, एग्जैक्टली, यू आर राइट। आप देखिए अथॉरिटी के अंडर में आते हैं, ये इसमें हमारी भी नहीं चलती। ठीक है, और ठीक जैसे है, एक सवाल आप मेरी टीना जी बात- का ले लेते हैं, फिर एक साथ जवाब वंदना जी से लेंगे। बोलिए टीना जी, आपका भी सवाल था। जी देखिए, मैं वंदना जी से ये पूछना चाहती हूँ हाँ। कि 9 माह पूर्व जो फर्जी खेल ग्रेडेशन के तहत जितने 2018 से लेके 21 तक 5700 फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए थे और उनके तहत नौकरियां दी गई थी, उन पर उनका क्या कहना है सबसे पहले तो। और दूसरा, ठीक है वंदना जी, कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब आपको देना है। टीना जी ने अभी सवाल पूछा नौकरियों को लेकर, और दूसरी बात शिक्षकों को लेकर। स्कूलों में अलग से खेल के लिए शिक्षक होने चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए होते हैं। वहीं से अगर छात्रों के खेल की शुरुआत होगी तो उनको अच्छा मंच मिलेगा, देश के लिए खेलेंगे, उसके बाद विदेशों में जाकर खेलेंगे, क्योंकि शुरुआत स्कूलों से होनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जो है खेलों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आप यहाँ पर शिक्षकों की जो बात कर रहे थे, तो मुझे इतना मालूम है पूरे देश में पीटीआई की भर्ती होती है। ये मैं थोड़ा सुनकर हैरान हूँ कि सब्जेक्ट टीचर पहले चुन लिए जाते हैं, बाद में उनको खेल दे दिया जाता है। ऐसा कहीं नहीं होता। मैं तो पूरे हरियाणा में जानती हूँ कि पीटीआई की रेगुलर भर्ती होती है। पीटीआई शिक्षक जो प्रदर्शन करते हैं वो भी सबने देखा है वंदना जी, जो सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हैं। ये आपका दूसरा नहीं, तो पीटीआई का अगर आपने नाम लिया ना, इसलिए आपने नाम लिया, वो मैंने इसलिए बोल दिया। वंदना जी, आपने पीटीआई का नाम लिया, वो मैंने इसलिए बोल दिया। और एमपीएड की जो डिग्री होती है, अनीता नागर जी बैठी हैं, वो बताएंगी बीपीएड एमपीएड की डिग्री के बाद। जवाब मैं तभी दे दूंगी। मुझे लगता है सुनील जी आपको भी सुनना चाहिए। जब आप अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, बोलिए, अपॉइंटमेंट का जवाब नहीं मिला तो आप प्रदर्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर प्रदर्शन नहीं हो रहा था तो हमारे बच्चे कैसे मेडल लेकर आ रहे होते? तो मैं ये मानती हूँ कि जो सरकार है वो तमाम तरह के प्रयास किए। अभी देखिए केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में 3062 करोड़ 60 लाख का बजट दिया खेल के लिए, और खेलो इंडिया के लिए 974 करोड़ का बजट दिया है। अगर कहीं पर भी ऐसा है, जैसे कि अभी कह रहे थे कितने प्राइवेट वालों को दे दिया, 3000 रुपए लग रहे हैं, तो मुझे लगता है अनीता जी ने इनको जवाब दे दिया क्लियरली कि 210 से ज्यादा ले नहीं सकते। हालांकि आप जब उसको गौतम बुद्ध नगर तक सीमित रख लिए, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि पूरे देश में खेलों के लिए जितना बढ़ावा हमारी सरकार ने दिया वो और किसी सरकार ने नहीं दिया। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। चंडीगढ़ में तकरीबन 35 खिलाड़ी दिखाए गए जो कि प्रति महीना 28,000 रुपए लेते थे। यूपीए सरकार की बात है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट की बात थी। 28,000 रुपए वो लिया करते थे, और उनकी अटेंडेंस एक दिन की भी नहीं थी। इस तरह के केसेस आपने देखे। और
कांग्रेस की प्रवक्ता क्या पूछ रही कि फर्जी सर्टिफिकेट है। मैं ये मानती हूँ कि अगर कहीं पर कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उसमें कहीं ना कहीं नेताओं की इन्वॉल्वमेंट नहीं, कलमाड़ी की तरह या इनके अपने जब नेता कॉमनवेल्थ के गेम होते थे देखिए इनके वंदना नेता जी, इन्वॉल्व हुआ वैसे करते तो थे ये खेल और की बात है, अधिकारियों इसमें को राजनीति रोकने का होनी काम नहीं हमारा चाहिए। है। ये खेल की बात है, इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए। सुनील जी मुस्कुरा रहे, जवाब देना चाह रहे हैं आपका, बोलिए। नहीं देखो बहने, जो वंदना जी उसको ठीक से मुझे लगता है बता नहीं पा रही हैं। आपकी सरकार का बहुत अच्छा काम है, मैं ये नहीं कह रहा। आपने जो बजट जारी किया है वो तारीफ के काबिल होना चाहिए, लेकिन उस बजट का यूज ही नहीं है। आप उसको भी तो आंकड़े देख लीजिए ना कि 2020-21 में जो आपने बजट जारी किया उसको कितना कितना खर्च कर पाए। जब आपके पास टीचर ही नहीं है और आप बजट जारी कर देंगे तो उनका मुझे लगता है फिजूल खर्ची होगी। जब बीपीएड एमपीएड की डिग्री आपकी सरकारें करा रही हैं और वो लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं, और अभी 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 वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट देखिए, उसमें ये इशारा किया गया है कि जो खेल प्रशिक्षक होने चाहिए पूरे देश में वो नहीं हैं। 60% के आसपास पोस्ट खाली हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन यह जमीनी स्तर से काम होगा। और दूसरी बात, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा कर लीजिए, किसी भी देश से आप समीक्षा कर लीजिए। अब आप समीक्षा पाकिस्तान बांग्लादेश से करेंगे तो ठीक नहीं है, चाइना से करिए, अमेरिका से करिए, फ्रांस से करिए। कितने लोग मेडल लाने वाले हैं अपने देश में, और लगभग जो मेडल लाने वाले हैं वंदना जी, उसमें आप देखेंगी कि लगभग 50% से ज्यादा तो ऐसे लोग हैं जो अपने स्तर से उन्होंने तैयारी की, सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है। तो एक ऐसा सिस्टम आपकी सरकार को अभी तैयार करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं किया है, लेकिन वो भी काम करने की आवश्यकता है जमीनी स्तर पर, जहां बहुत कुछ हम कर सकते हैं। और वो कैसे होगा जब तक हमारे पास टीचर नहीं होंगे। अब मैंने पैसा आपको दे दिया और पैसा देने के बाद टीचर ही नहीं है तो क्या क्या प्रशिक्षण होगा वो। ठीक है, एक जवाब पहले अनीता जी से ले लेते हैं। अनीता जी से करना चाहूँ सर, अभी सुनील जी ने जिक्र किया चाइना का, वाकई हाँ। में मैं यदि चाइना की पॉलिसी यूपी में या मैं पूरे देश में यदि उसको लागू करती हूँ तो नो डाउट हमारा इंडिया फर्स्ट नंबर पे होगा। रीजन, हमारे इंडिया में टैलेंट है। हमारे इंडिया का जो बॉडी कंपोजिशन है वो अकॉर्डिंग टू गेम बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा हमें चाहिए। हाई हाइट भी है, सब कुछ है। लेकिन हमारा वो है ना, गवर्नमेंट ने हमें पैसा में कमी नहीं कर रही है। यदि मैं कहूँ गवर्नमेंट ने काफी, यदि साल में कहूँ तो अब आने ये जो 2-3 साल से आप देखेंगे ओलंपिक गेम, पैरा ओलंपिक गेम, सबको बहुत पैसा दिया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा एक सजेशन पहले भी था, एक्चुअली में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी तो भी मैंने ये सजेशन डाला था कि चाइना ने जब ओलंपिक खेलना शुरू किया, चाइना जब नहीं जीत पा रहा था तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक रिसर्च लैब डेवलप की थी जिसमें, क्योंकि चाइना की जो ब्रीड है, जो उनकी हेरिडिटी है, वो शॉर्ट हाइटेड होते थे। तो उन्होंने हार्मोन्स डेवलप किया और उन बच्चों में इंजेक्ट किया, जो कि वो बच्चे अडॉप्ट किए। हर घर से 2-2 बच्चों का सिलेक्शन किया, उनका सारा कुछ चेक किया कि जो बच्चा सपोज इंजीनियर बनना चाहता है, कोई प्लेयर बनना चाहता है, किसकी बॉडी कंपोजिशन किस गेम के या खेल के अकॉर्डिंग या पढ़ाई के अकॉर्डिंग है, उन्हें उसको एक बल्क में रिसर्च किया और उन बच्चों का अडॉप्ट किया। उन बच्चों के पेरेंट्स से 1 भी रुपया नहीं लिया गया। वो गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पे उन बच्चों को एक लैब में रखा और 4 साल उन बच्चों की तैयारी कराई। और जब तैयारी हुई तो जब चाइना फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता तो सारे गोल्ड मेडल, अधिकतर मोस्टली जो 80% गोल्ड मेडल चाइना के, तो इसी वजह से जीता कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया था। जो गरीब है बंदा, वो अपने बच्चे को डाइट नहीं दे सकता, वो इक्विपमेंट नहीं दे सकता, वो उसकी रिसर्च नहीं करा सकता, साइंटिफिकली ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि रीजन ये भी है कि हर जिले में हमारे पास सभी गेम के कोच भी नहीं होते। तो यदि ये वाली हम इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं, यदि हम ऐसा करें कि कुछ बच्चों को, जैसे हम गाँव को अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसे हम गाँव से बच्चों को अडॉप्ट करना शुरू करें और एक जगह उनको ट्रेनिंग देना शुरू करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम मेडल में कहीं पीछे रहेंगे, चाहे ओलंपिक है, चाहे नेशनल है, चाहे कॉमनवेल्थ है। ठीक है, वंदना जी से एक सवाल, ठीक है वंदना जी से मेरा एक सवाल होगा। वंदना जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे देश के खिलाड़ी नाम रोशन करते हैं, बड़े बड़े मेडल जीतते हैं, और उसे खुशी सरकार को होती है, पूरे देश को होती है, उन सभी बच्चों को होती है जो कि आगे खेलों में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक वो नीति में परिवर्तन थोड़ा सा होना चाहिए, जिससे कि जो आगे का भविष्य है, जो कि देश के स्तर पर खेलना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में जाकर खेलना चाहते हैं, उनमें उनकी नीति में थोड़ा सा परिवर्तन चाहिए, क्योंकि उनको वो संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। दूर गांव में है, कस्बों में रहते हैं, उनको संसाधन नहीं मिल पाते हैं, वहां पर जरूरत है। क्योंकि आज के तारीख में खेल सिर्फ खेल नहीं है, एक रोजगार के तौर पर भी उसको देखा जा रहा है। काजल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। खेल नहीं रहे, रोजगार के तौर पर भी देखा जा रहा है, देश का मान बढ़ाने का भी काम करते हैं। हमने पिछले दिनों देखा किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जब खिलाड़ी साथ में खड़े थे और जो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं, किस तरह से देश का मान बढ़ा था। और
जो बच्चे घरों के अंदर बैठे थे, कैसे उनका गर्व से सीना चौड़ा हो रहा था कि हम भी अगर मेडल जीत कर रहा है तो यहाँ पर खड़े रहेंगे या हम अपने देश का मान बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर जो कही जा रही है खेल नीति को, तो मुझे लगता है कि जितना बेस्ट गवर्नमेंट कर सकती है वो कर रही है, लेकिन स्काई इज अनलिमिटेड, कि कहीं ना कहीं अभी भी आवश्यकता है और चीजों को करने की। हम उसमें लगातार लगे हुए हैं। ये खेलो इंडिया जो ये पूरा करा जा रहा है, ये इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। आपको बताना चाहूंगी कि अगर जहां पर खेल हो रहे हैं तो वहां पे सर्टेनली जितने भी आप जैसे कि पंचकुला में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ का जो है वो तैयार हो गया, वॉलीबॉल इंडोर हॉल तैयार हो गया, बास्केटबॉल इंडोर तैयार हो गया, जो पहले से सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक था उसको ठीक कर दिया गया, बैडमिंटन हॉल को ठीक कर दिया गया, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अम्बाला में स्विमिंग पूल बना दिया गया ऑल टेम्परेचर का। तो ये सब चीजें इसी डायरेक्शन की तरफ है। ये करने का मतलब यही है कि अगर कहीं पर कमियां दिखाई देती है तो उनको कमियों को भी ठीक किया जाए और जो चीजें हम ऐड कर सकते हैं उनको भी किया जाए। ये लगातार मेरी सरकार द्वारा प्रयास चले जा रहे हैं। स्काई इज अनलिमिटेड। हम लगातार जो है बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, हर एक एरिया में बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, वो करेंगे भी सही। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि समय की कमी है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने कौशल मेहनत की बदौलत भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में गौरव के क्षण दिलाए हैं। अब केवल हॉकी क्रिकेट में ही हम आकाश पर नहीं हैं, बल्कि बैडमिंटन हो, कुश्ती हो, मुक्केबाजी हो, तमाम खेल ऐसे हैं जहां पर भारतीय खिलाड़ी अपना हुनर दिखा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं को जीत रहे हैं। लेकिन हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना है, हमें यही नहीं रुकना है। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पूरे देश भर में अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी मिले। केंद्र की खेलो इंडिया उन्हें हर तरफ मदद और प्रोत्साहन करेगी। कोरोना के चलते इसमें थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब पूरे उत्साह से हरियाणा की ओर देखा जा रहा है, जहां देश भर के खिलाड़ी जुटेंगे। निश्चित आगे के खेलों के लिए हमें कुछ बेहतर खिलाड़ी जरूर मिलेंगे। अच्छा है कि देश के बच्चों और युवाओं को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।